Shreya ma'am. Hello, sir. Ma'am, today we will discuss queries of parents and students regarding integrated course in plus वन and plus टू. Yes, sir. तो काफ़ी पेरेंट्स और बच्चों की क्वारीज होती है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स है प्लस वन और प्लस टू साइंस स्ट्रीम के लिए, इसमें कि हम बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों को ही टीच करते हैं, तो ये कितना बेनिफिशियल कोर्स होता है और ये क्या सिर्फ जेई या फिर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में ही जाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए होता है, या इससे और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए इन फ्यूचर में? तो इसके बारे में आप कुछ बताओ स्टूडेंट्स को। सर, जेई नीट एक इंटीग्रेटेड कोचिंग करने का जो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप स्कूल आवर्स में ही एक ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं जो कि आपको नॉर्मली बाहर जाके इधर उधर ढूंढनी पड़ती है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप कर रहे हैं ये ना सिर्फ आपको यहाँ पे हेल्पफुल है, बल्कि ये आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहती है, राइट। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कई लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जो बीटेक एग्जाम्स होते हैं उनमें हम लोग के पास जो अवेलेबल कोर्सेज हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या फिर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कुछ बेसिक ब्रांचेस के बारे में लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है। पर जो सही मायने में बात है वो ये है कि इतनी सारी अलग अलग फील्ड्स हमारे पास है जिनका लोगों को पता ही नहीं होता। तो सर, आप जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आप मैथमेटिक्स फैकल्टी हैं, तो आपके पास इसके बारे में ज़्यादा अच्छी डिटेल्स होंगी। आप थोड़ा बच्चों को हाँ, जैसे मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर भी हूँ, तो जैसे स्पेस में काफ़ी बच्चों का इंटरेस्ट होता है, काफ़ी बच्चे स्पेस में जाना चाहते हैं। तो इंडिया में एशिया का मोस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूट है स्पेस के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन त्रिवेंद्रम, इन केरल स्टेट, तो जो इसरो से एफिलिएटेड है। तो वहाँ पर भी अगर बच्चे को जाना है तो वहाँ पर भी जेई एडवांस के कोर्स से सिलेक्शन होता है और भी काफ़ी रिसर्च में फील्ड्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। और जैसे अभी प्रेजेंटली ये कि अगर कोई बच्चा आर्मी में जाना चाहता है तो टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है आर्मी में जाने के लिए, उसमें भी जेई मेंस को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। नेक्स्ट नेवी में भी अगर कोई जाना चाहता है तो नेवी में भी जाने के लिए बीटेक एंट्री स्कीम है अगर, तो वहाँ पर भी जेई मेंस के थ्रू ही सिलेक्शंस हो रहे हैं। तो जेई मेंस के लिए कि अब आर्मी प्रेजेंट डे में अगर कोई आफ्टर 12th डिफेंस में जाना चाहे, जो और कई रिसर्च फील्ड में जाना चाहे, हाँ, अब जैसे रिसर्च फील्ड में है तो आपको रिसर्च फील्ड से तो आपको काफ़ी नॉलेज है, तो आप कुछ रिसर्च फील्ड के बारे में बताओ कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे अगर अच्छी रिसर्च में जाना चाहें तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है? सर, रिसर्च फील्ड में जाने के लिए अगर हम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है आईआईसी बैंगलोर। तो आईआईसी बैंगलोर में एडमिशन लेने के लिए एक कंडक्टिंग बॉडी आईआईसी बैंगलोर खुद अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, दैट इज केवीपीवाई, जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है जेई एग्जाम के लेवल का। तो ये जो केवीपीवाई एग्जाम है इसके थ्रू आईआईसी रिसर्च स्टूडेंट सेलेक्ट करती है। तो ये जो आईआईसी का ये एग्जाम है ये डीएसटी फंडेड होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो उसे फंड करता है। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे काम होता है। ना सिर्फ केवीपीवाई से आईआईसी बैंगलोर में एडमिशन मिलता है, उसके साथ ही साथ इंडिया में टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं आईसर। देयर आर 7 आईसर्स इन इंडिया। ये सब गवर्नमेंट फंडेड है, इनमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ये जो आईसर्स हैं इनमें भी हम रिसर्च के लिए केवीपीवाई के थ्रू बच्चे एडमिशन लेते हैं। ऑल्सो आईसर्स जो है वो जेई एडवांस का स्कोर भी कंसिडर करते हैं फॉर एडमिटिंग स्टूडेंट्स इनटू दीज प्रोग्राम्स। तो ये सब रिसर्च प्रोग्राम, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इवन बायोलॉजी, स्टूडेंट्स कैन जॉइन रिसर्च इन दीज इंस्टीट्यूट्स यूजिंग दीज एग्जाम्स। जैसे आप रिसर्च फील्ड से अपना आईआईटी मंडी से अपनी रिसर्च कंप्लीट किए, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस होते हैं जिनमें बच्चे बीएससी या एमएससी करते हैं, या फिर आईसर या आईआईटी से जो बच्चे बीएससी या एमएससी कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है इन दोनों जगहों में? सर, इनमें बहुत डिफरेंस है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, स्पेशली अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ है तो वो है लैब्स, आपके रिसर्च लैब। तो जो फैसिलिटीज आपको टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं, बिकॉज उनकी फंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो इतने टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनको गवर्नमेंट फंडिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास सारी फैसिलिटीज अपने लैब में अवेलेबल होती है। जबकि अगर मैं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो वहाँ पे बच्चों के पास जो लैब्स हैं उनमें मोस्टली बहुत से इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास होते ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी रिसर्च एक तो स्लो हो जाती है और बहुत अच्छे लेवल पे हो ही नहीं पाती। कहीं ना कहीं ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा आप किस तरीके से
जैसे अगर हम आईसर्स वगैरह की बात करते हैं तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, तो बच्चे को बार बार यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता एडमिशन के लिए। ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है इनमें आप BS MS आपका एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम चलता है, इनमें बच्चों को क्या होता है एक ही साथ बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री मिलती है, तो वो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। ओके, ये काफी रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट्स है। जी मैम जैसा अगर कोई एटॉमिक रिसर्च में कोई बच्चा अगर जाना चाहता है हाँ जी, प्रेजेंट में, तो उसके लिए क्या फील्ड है? सर एक इंस्टीट्यूट है NISER, वो इन एसोसिएशन विद मुंबई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है एटॉमिक रिसर्च का, ये दोनों मिलकर एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं NEST। तो इस एग्जाम में बेसिकली क्या होता है, इस एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले बच्चों को वो इंस्टीट्यूट डायरेक्टली अपने यहाँ एडमिशन देते हैं, तो बच्चा इस रिसर्च में भी जा सकता है, फिजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर जैसे हमारा एटॉमिक रिसर्च है, ये सब रास्ते उस एग्जाम के थ्रू खुल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम के हाँ जी। ओके, अच्छा मैम फ्यूचर में अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, क्या वो UPSC सिविल सर्विसेज में अगर जाना चाहें तो क्या वो उसके लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एग्जाम क्या कर रहे हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, बेसिकली एक सोचने का, कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने का तरीका मिल जाता है। यहाँ से क्या होता है, बच्चा कहीं भी किसी भी फील्ड में मार नहीं खाता। अब वो किसी भी जॉब के लिए कोई एंट्रेंस दे या वो किसी भी तरीके का कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस दे, उस बच्चे का एक माइंडसेट हो चुका है, उस बच्चे का एक एनालिटिकल ब्रेन है, वो बच्चा हर चीज को सोच समझ के किस तरीके से अप्रोच करना है, वो बच्चा उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। तो अगर जैसे आप UPSC की ही बात कर रहे हैं या MBA के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके टॉप इंस्टीट्यूट में आपको ये बच्चे काफी कॉमनली देखने को मिलेंगे जो इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। जैसे मैं खुद IIT मंडी से थी, तो वहाँ के एलुमनाई थे मिस्टर आर्थर आमिर खान, वो भी बेसिकली IAS है, उनके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। साथ ही साथ अगर हम कुल्लू की ही बात करें तो यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं डॉक्टर ऋचा वर्मा, हाँ जी, वो भी MBBS बैकग्राउंड से थे। तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये कि कितने अच्छे से, चाहे वो बीटेक बैकग्राउंड के बच्चे हैं या फिर जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो आने वाले बाकी सभी एंट्रेंसेस के लिए कैसे प्रिपेयर, स्टार्टिंग से ब्रेन डेवलप हो जाता है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एग्जैक्टली जी हाँ, और भी काफ़ी जैसे रास्ते हैं बच्चों के लिए, जैसे HP सेक्टर में बच्चे फ्यूचर में जा सकते हैं, हाँ जी। प्रॉपर ITs में न जाएं। BSc एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाँ जी, यूनिवर्सिटीज हाँ के लिए चाहिए होते हैं बच्चों को। फॉरेंसिक साइंसेज हैं जी, इनमें, हाँ जी, बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अप्लाई होना पड़ता है। जी, हाँ जी, तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आज के डेट में स्टूडेंट्स को किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट, किसी भी अच्छी जगह, किसी भी अच्छी जॉब में जाना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना दैट इज अ मस्ट थिंग। और स्टूडेंट्स जितनी जल्दी इस चीज़ से अवेयर हो जाए, उसका ब्रेन उस चीज़ के लिए रेडी हो जाए, उस चीज़ के लिए डेवलप हो जाए, दैट विल बी मच बेटर फॉर हिम और हर। एग्जैक्टली, ना, तो हम ये कंक्लूड करें कि ये कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स है, काफ़ी इफेक्टिव होंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो वी होप आपके लिए सेशन Yes. काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और हम आपकी और क्वेरीज का भी वेट कर रहे हैं। ऐसी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उन्हें भी एड्रेस करना बहुत पसंद करेंगे। Thank you Thank you very so much much. for your valuable suggestions. Thank you so Education students के लिए काफ़ी beneficial है।